हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम कस्टम पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक बुलियन वैल्यू को हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जिन्हें बुलियन वैल्यू का आइडिया नहीं है, उनके लिए सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि बुलियन वैल्यू में या तो आप वैल्यू को ट्रू एज ए ट्रू स्टोर करते हो या एज ए फॉल्स करते हो, राइट। बट जब इस तरह की वैल्यू को आप सपोज आपको चेक करना है कि यूज़र एक्टिव है या नहीं है, तो इस केस में आप ट्रू फॉल्स के थ्रू समझ सकते हो क्योंकि आप डेवलपर हो। बट हो सकता है जो आपका क्लाइंट है, जो आपका यूज़र है उस वेबसाइट का, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाए कि ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा कस्टम पाइप क्रिएट करेंगे जो कस्टम पाइप बुलियन वैल्यू को रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका ह्यूमन रीडेबल इजी टू अंडरस्टैंड आउटपुट होगा वो यूज़र को रिटर्न करेगा। ये हमारा मेन पर्पस है, ठीक है। तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम एक कस्टम पाइप क्रिएट करेंगे जो बुलियन वैल्यू के ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है ना, एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए अपना मेन जो फोकस है वो किस पे है कि कैसे हम पाइप कन्वर्जन करते हैं एंगुलर की हेल्प से, कैसे हम बुलियन टू ह्यूमन रीडेबल कन्वर्जन करते हैं पाइप के थ्रू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन मिथ। यहाँ पे हम एक और हेडिंग डालेंगे H2 और यहाँ पे लिखेंगे कस्टम पाइप टू कन्वर्ट बुलियन वैल्यू इनटू ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा टारगेट है आज का इन एंगुलर, ये अपना टारगेट रहेगा। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक चीज़ श्योर है कि हमें कस्टम पाइप क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ लिखेंगे ng जो डिनोट करता है एंगुलर को, g जनरेट p पाइप, यहाँ पे आ जाएगा माई पाइप्स जो फोल्डर नेम रहेगा स्लैश, और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमारे पाइप का नेम। तो हमारे पाइप का नेम क्या होगा इस केस में हम इसको बनाएंगे BOL to RED, रीड, बोल टू रीड मतलब बुलियन टू रीड। इस तरह से आप कुछ भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी के लिए रखा BOO या बोल टू रीड, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं एंटर करने के कुछ ही सेकंड्स में आपको ये नया फोल्डर दिख गया। इस फोल्डर के हमारे पास दो फाइल है इसके अंदर, एक है spec.ts और एक है pipe.ts। spec.ts हम यूज़ ही नहीं करते अभी तक, आपने देखा होगा किसी भी एग्जांपल में इसको यूज़ नहीं किया। बाद में टेस्टिंग के टाइम पे ज़रूर मैं आपको इसको बताऊंगा, बट अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। जो भी मेन लॉजिक होगा वो हमारा pipe.ts फाइल के अंदर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर आएगा, बट क्या अभी हम लिख सकते हैं बट वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा पाइप जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको component.ts फाइल के अंदर इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रजिस्टर करते हैं। तो app.component.ts फाइल में चलेंगे, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला नेम आपको यूज़ नहीं करना, आपको पूरा नेम यूज़ करना है, बोल टू रीड पाइप, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। component.ts पे जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे सिंपली, अब एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ही आप बोल टू लिखोगे तो आपको पूरा नेम दिखा देगा ऑटोमेटिकली, तो सेलेक्ट कर लेना। तो आप देखोगे इंपोर्ट हो चुकी है ये वाली लाइन। इसका मतलब है कि हमारा जो सक्सेसफुल हमारे जो बुलियन पाइप बनाया था हमने वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एग्जाम्पल में काम आएगा। तो यहाँ पे एक बनाएंगे इज एक्टिव नेम से, इज एक्टिव, और इसको टाइप पता है हमें बुलियन रखना है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रख देते हैं वो रख देते हैं ट्रू, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाले हैं। तो अब चलते हैं app.component.html फाइल पे, और इस HTML फाइल में हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिक्वायरमेंट बता देता हूँ आपको कि किस तरह का आउटपुट हमारे पास आने वाला है। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन डालते हैं, कमेंट डाल दिया, यहाँ पे सैम्पल इनपुट लिखेंगे, सैम्पल इनपुट, और इसमें लिखेंगे क्या, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वैल्यू पास करी इज एक्टिव, जो होल्ड कर रहा है ट्रू, है ना। तो ये हमारा इनपुट होगा एक तरह का।
मैं आपको बस ये लिख के बता रहा हूँ और दिखेगा इस तरह से नहीं ऑब्वियसली, अब खाली आपको यही दिखेगा ट्रू वाला पार्ट, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इज एक्टिव हमने पास किया। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे सैम्पल आउटपुट, और आउटपुट के केस में हम यहाँ पे लिख देंगे सैम्पल आउटपुट के केस में हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे यस क्यों आए, क्योंकि एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। यस से क्लाइंट समझ जाएगा कि हाँ यस है मतलब यूजर एक्टिव है, नो है तो नहीं है। बट ट्रू और फॉल्स होगा तो डेवलपर समझ सकता है, जो भी एंड यूजर्स हैं मे भी उनमें से कुछ लोग उसको समझ पाएँ, कुछ नहीं भी समझ पाएँ, इसीलिए हम उसको ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सैम्पल क्लियर हो गया। अब चलते हैं मेन फाइल पे readpipe.ts पे, और यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक आई एम श्योर आप लोगों को बहुत इजी लगने वाला है, तो उसके लिए पहले इसको क्लियर अप करते हैं और यहाँ पे हम खुद से अपना वेरिएबल बनाएंगे। तो पहले लिख देते हैं ओरिजिनल वैल्यू जो हम रिसीव कर रहे हैं। इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा बूलियन, क्योंकि बूलियन से ही हमें कन्वर्ट करना है। और ये सब केस सेंसिटिव होता है ना, तो आपको एज इट इज़ लिखना है। जैसे मैंने यहाँ गलती से कैपिटल बी लिख दिया तो आपको स्मॉल में लिखना है इसको, अदरवाइज ये एरर देगा। तो ये तो वैल्यू हम रिसीव करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि बुलियन है तो स्ट्रिंग। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे नंबर रिसीव करके स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि कैसे बुलियन वैल्यू रिटर्न करके बुलियन वैल्यू रिसीव करके स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब रिटर्न करते टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे होगा देखो, रिटर्न लिखा, उसके बाद लिखे ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ टर्नरी ऑपरेटर जो एक इफ एल्स की तरह काम करता है। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल वैल्यू अगर ट्रू है तो यस रिटर्न कर दो, अदरवाइज कॉलन देके जो एल्स वाला पार्ट है वो आ जाएगा नो। इफ एल्स से मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी कोडिंग की होगी, तो आप लोग इफ एल्स से तो फेमिलियर होंगे आई एम श्योर। नहीं हो तो भी डोंट वरी, लाइक एक कंडीशन है कि आपको चेक करना है कि ओरिजिनल वैल्यू अगर आपकी ट्रू है तो आपको यस रिटर्न करना है, जो इफ वाला कंडीशन हो गया, और फॉल्स है तो आप करोगे नो। ऑल्दो ये फॉल्स नहीं है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, बट इसको आप रिलेट करोगे तो इजी रहेगा थोड़ा। ठीक है, इतना करके इसको कर दो सेव। तो हमारा ये लॉजिक रेडी है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। इसमें हमने एक वैल्यू रिसीव करी बुलियन, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम यस और नो में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए चलते हैं component.html फाइल पे, और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे क्या, पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ में लिखते हैं सैम्पल वैल्यू विदाउट कन्वर्जन, विदाउट कस्टम पाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हमारे पास वैल्यू क्या है। तो डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लिख देंगे इज एक्टिव। सेव करते हैं, एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर इसमें पाइप यूज़ करेंगे। तो ng सर्व --- ओपन एंटर, कुछ ही सेकंड्स का वेट करेंगे और आपको ब्राउज़र पे आउटपुट दिख गया। ब्राउज़र में क्या आ रहा है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में कस्टम पाइप टू कन्वर्ट बुलियन वैल्यू इनटू ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट इन एंगुलर। यहाँ पे जो वैल्यू विदाउट कस्टम स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे वैल्यू विदाउट कस्टम पाइप कन्वर्जन इज ट्रू, तो ये एज इट इज़ ट्रू दिखाता है आपको। ठीक है, बट अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है ह्यूमन रीडेबल में, तो अब अपन पाइप यूज़ करेंगे जो हमने बनाया था। तो वैल्यू विद कस्टम पाइप कन्वर्जन, और यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिखेगा वहाँ पे ह्यूमन रीडेबल होगा। कैसे देखो, इज एक्टिव पास किया, और यहाँ पे हमारा जो पाइप था उसका नेम क्या था, बूल टू रीड, और इसको सेव कर दिया। तो आउटपुट क्या आ रहा है, यस आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट था कि कोई भी वैल्यू अगर हम रिसीव कर रहे हैं एज ए बूलियन, तो उसको ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करा जाए और उसका आउटपुट हमें दिखे। एक और इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर आप ये अब डायनामिक है क्योंकि हमने वेरिएबल के बेसिस पे किया। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है, तो फॉल्स के केस में आउटपुट क्या ला रहा है, नो ला रहा है। ठीक है, तो डजेंट मैटर आपकी वैल्यू ट्रू होल्ड हो रही है, फॉल्स होल्ड हो रही है, जो भी वैल्यू आपने होल्ड की है वही आउटपुट आपको वहाँ पे मिलने वाला है, उसी अकॉर्डिंग, मतलब जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करेगा। डायनामिक है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आज का ये वाला एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी बुलियन वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग में कस्टम पाइप की हेल्प से। नेक्स्ट सेशन में हम और भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे। मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्वेरीज, सजेशन, फीडबैक रहता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे रीच आउट कर सकते हो और मैं आपको ट्राई करूँगा कि हेल्प करूँ वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मन।